हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत ही बढ़िया टॉपिक जिसका नाम है एडवांटेजेस ऑफ इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो उसके क्या क्या फायदे हैं वो मैं आपको बताने वाला हूं और ये वीडियो में आपको बहुत मजा आएगा और बहुत अच्छा खासा नॉलेज मिलेगा। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करने का सबसे अच्छा फायदा यह है कि हमारे पैसे को मैनेज किए जाते हैं प्रोफेशनल के द्वारा, इसलिए इसको कहते हैं प्रोफेशनल मैनेजमेंट। हर एक कॉमन मैन के पास इतनी कैपेसिटी या तो हम कहेंगे उतनी स्किल्स नहीं होती कि वो एक अच्छा स्टॉक ढूंढ पाए, अच्छा शेयर ढूंढ पाए जहां पे कम रिस्क हो और हाई रिटर्न हो। तो उसकी वजह से क्या होता है कि उसको बहुत डिफिकल्टी भी होती है कि हर रोज ट्रैक करना उसने जो इन्वेस्टमेंट किया है कि उसमें क्या होता है कि जो एंट्री टाइम और एग्जिट टाइम होता है उसको पता नहीं होता। तो ऐसी सारी बहुत सारी दिक्कतें आती है कॉमन मैन के लिए। तो ऐसी बहुत सारी दिक्कत कॉमन मैन को फेस करनी पड़ती है। उसको रिसर्च करने का टाइम नहीं होता, उसको मार्केट को ट्रैक करने का टाइम नहीं होता, बट फिर भी इन्वेस्टर को सबसे ज्यादा रिटर्न चाहिए जो कि सिर्फ उसको मिल सकता है कहां से? इक्विटीज में से। इक्विटीज मतलब कि स्टॉक एक्सचेंज में से, स्टॉक मार्केट में से। और ये पॉसिबल हो पाता है फंड मैनेजर के द्वारा। अगर मैं मान लो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता हूं तो मेरे पैसे को कौन रेगुलेट करता है? फंड मैनेजर। मेरे पैसों का, मेरे इन्वेस्टमेंट का ध्यान रखने का काम फंड मैनेजर का होता है। अब ये फंड मैनेजर कौन है? तो फंड मैनेजर एक इन्वेस्टमेंट स्पेशलिस्ट होता है, या हम कहेंगे एक ऐसा एक्सपर्ट पर्सन जिसको उसकी फील्ड में पूरा नॉलेज है, जिसको शेयर मार्केट का पूरा नॉलेज है और वो एजुकेशनल क्वालिफाइड भी होता है और वो हमको भी एक डेप्थ नॉलेज प्रोवाइड करता है और अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करता है अलग अलग सिक्योरिटीज और बॉन्ड्स की। तो सबसे पहला एडवांटेज म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना यही है कि मैनेजमेंट जो है वो हमारे फंड्स का वो प्रोफेशनल्स के हाथों में है। बोलो, क्लियर हो गया? दूसरे पॉइंट की बात करें तो वो है डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। अच्छा, डाइवर्सिफाइड मतलब क्या होता है कि अगर आप मान लो कोई सिंगल शेयर में पैसा इन्वेस्ट करोगे तो वो क्या होगा? बहुत ज्यादा रिस्की होगा, क्योंकि वो सिंगल शेयर गिर गया, उसका प्राइस कम हो गया तो आपके पूरी जिंदगी की मेहनत सारी गई उसमें, आपका पूरा लॉस हो जाएगा। तो बहुत रिस्की होता है एक सिंगल स्क्रिप्ट, मतलब होता है एक सिंगल शेयर में इन्वेस्ट करना। तो म्यूचुअल फंड की कंपनियां करती क्या है? म्यूचुअल फंड की जो कंपनियां होती है ना वो बहुत सारे अलग अलग नंबर की कंपनियों में इन्वेस्ट करती है, ठीक है, जो अलग अलग इंडस्ट्रीज और अलग अलग सेक्टर से बिलोंग करती हो। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? डाइवर्सिफिकेशन ऑफ शेयर्स, जहां पे जो रिस्क है वो बहुत बड़े लेवल पे क्या हो जाता है? कम हो जाता है। एंड बिकॉज द चांसेस ऑफ बीइंग ऑल इन्वेस्टमेंट डिक्लाइन एट द सेम टाइम एंड इन द सेम प्रपोर्शन आर वेरी रेयर। अगर मान लो कि हमने एक कंपनी में पैसा डाला है, कंपनी डूब गई तो पूरा पैसा गया, बट म्यूचुअल फंड वाले क्या करते हैं? हमारे पैसे को अलग अलग इंडस्ट्रीज के अंदर हमारे पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, जिससे क्या होगा कि सारी कंपनियां क्या एक साथ बंद हो जाएगी? सारी कंपनियां क्या एक साथ लॉस कर जाएगी? नहीं। और अगर करती भी है तो बहुत रेयर चांसेस है। तो कहने का मतलब हमारे पैसे वहां पे रिस्क जो है वो बहुत कम हो जाता है, पैसे सिक्योर माने जाते हैं। और यहां पे इनका एक और प्रिंसिपल ये है कि वन इन्वेस्टमेंट इन एंटायर पोर्टफोलियो टर्न्स लॉस मेकिंग, द अदर्स इन्वेस्टमेंट विल कंपेंसेट फॉर द सेम लॉस। मतलब अगर मान लो यहां पे मैंने आपको पूरा एक डायग्राम बताया, ये ना एसबीआई ब्लू चिप फंड का है कि वो ब्लू चिप फंड जो है म्यूचुअल फंड एसबीआई का, वो कहां कहां अपने पैसे को इन्वेस्ट करता है। जैसे देखो, एचडीएफसी बैंक में 7% इन्वेस्टमेंट, मारुति सुजुकी में 5%, मदरसन सुमी में 4%, टीसीएस में 4%, आईसीआईसीआई में 4%, एचडीएफसी में 4%, डेविस लैब में 3%, लार्सन एंड टर्बो एंड एलएनटी जिसको हम कहते हैं जिसमें 3%, एचसीएल टेक में 3% और बाकी का 63 अदर छोटी मोटी कंपनियों में। मतलब आप ऐसा समझ लो कि 20 से 30 कंपनियों में इन्होंने अपने पैसे इन्वेस्ट किए। तो यहां पे बताओ, मान लो एक कंपनी लॉस करेगी तो दूसरी कंपनी प्रॉफिट करेगी ना, तो लॉस कंपेंसेट आसानी से हो जाता है। ये इसका सबसे बड़ा फायदा है कि पैसा टोटली डाइवर्सिफाई होता है। जब हम इन्वेस्टर है, हम पैसा देते हैं म्यूचुअल फंड कंपनी को और वो हमारे बिहाफ में अलग अलग जगह पे क्या करते हैं? हमारे पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। बोलो, क्लियर हो गया? मतलब वो लोग एक कंपनी में पैसा नहीं डालते, बहुत सारी अलग अलग कंपनी में वो पैसा डालते हैं, जिससे हमारा रिस्क डाइवर्सिफाई हो जाता है, रिस्क कम हो जाता है। क्लियर? नेक्स्ट आगे बात करें तो नंबर 3 है स्मॉल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। देखो, ये सबसे बड़ा इसका एडवांटेज है कि यहां पे जो सेवर होता है या इन्वेस्टर होता है वो छोटी छोटी सेविंग्स कर सकता है म्यूचुअल फंड के अंदर। यहां पे इन्वेस्टर को बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, उसको छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ता है। और बहुत सी बार क्या होता है, जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटी या कोई कंपनी का शेयर है, जैसे एमआरएफ का शेयर ले लो जो 1,10,000 के आसपास उसकी वैल्यू अभी करंटली है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो कोई भी शेयर खरीदना है आपको एमआरएफ का, तो आपको 1,10,000 तक देने पड़ेंगे और सामने सिर्फ
सिर्फ एक ही शेयर मिलेगा। बट अगर आपका म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में एमआरएफ का शेयर है तो आप छोटी अमाउंट भी इन्वेस्ट करोगे तो आपका एमआरएफ के शेयर में एक पोर्शन माना जाएगा। इसलिए हम ऐसा कहेंगे कि म्यूचुअल फंड के थ्रू आप बड़े बड़े कंपनियों में भी इन्वेस्ट कर सकते हो छोटी अमाउंट से। इसलिए म्यूचुअल फंड जो है वो आपको एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी देता है कि आप महीने के 100 रुपए भी बचाना चाहो ना तो आप म्यूचुअल फंड के अंदर दे सकते हो एसआईपी के थ्रू, यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के थ्रू आप अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हो। 100, 200, 500, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, आपकी जितनी इच्छा हो उतनी आप कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आगे बात करें तो आपको बता दूं कि हमारा जो बीकॉम सेम 3 का कोर्स है जिसमें 2399 में हम टोटल 6 सब्जेक्ट प्रोवाइड करते थे, अभी हम अच्छा खासा डिस्काउंट प्रोवाइड कर रहे हैं। और आपको यह भी बता दूं कि हमारे जितने भी बच्चे इस साल ज्वाइन हुए थे सेम 3 में वो सारे बच्चे सेटिस्फाइड है और वो सब बच्चों का भी इंप्रूवमेंट अच्छा खासा हुआ है। तो आप भी ये सेम नहीं तो नेक्स्ट सेम में जरूर हमारी इस बैच को ज्वाइन जरूर करना और आप इसमें आपका ही फायदा है। पूरा सेम बहुत अच्छे से क्लियर हम करवा देंगे। नेक्स्ट बात करें पॉइंट नंबर 4, एडमिनिस्ट्रेशन। जो फंक्शनिंग होता है म्यूचुअल फंड का वो पेपरलेस है, यानी कि पेपर की जरूरत ही नहीं है, जिसकी वजह से जो प्रॉब्लम्स कभी कभी इन्वेस्टर को देखने को मिलती है जैसे कि डिले इन पेमेंट, ये सारी प्रॉब्लम्स ना आसानी से सॉल्व कर देते हैं म्यूचुअल फंड के द्वारा। नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पे टाइम जो होता है इन्वेस्टर का वो बच जाता है। दैट्स व्हाई हम ऐसा कहेंगे कि ये इन्वेस्टर फ्रेंडली एनवायरमेंट क्रिएट करता है म्यूचुअल फंड। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5, प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टर। ईच एंड एवरी म्यूचुअल फंड कंपनी, हर एक कंपनी को रिक्वायर्ड है कि उनको रजिस्टर करवाना है सेबी के अंदर। सेबी क्या है? तो सेबी एक रेगुलेटरी बॉडी है जो शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड को रेगुलेट करती है, जिसका फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। मतलब हर म्यूचुअल फंड कंपनी, हर म्यूचुअल फंड एएमसी को रजिस्टर करवाना है सेबी के पास। और आपको यह भी बता दूं कि सेबी ना रेगुलर बेसिस पे म्यूचुअल फंड के ऑपरेशंस को देखती रहती है, रेगुलर बेसिस पे कि कोई कंपनी कुछ गलत तो नहीं कर रही। रेगुलर कांस्टेंट उनका फोकस होता है इन सारी कंपनीज पे। और जो म्यूचुअल फंड होता है ना, म्यूचुअल फंड हैव टू फॉलो द रेगुलेशन डिजाइन्ड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टर्स इंटरेस्ट। और जो सेबी वालों ने जो भी रेगुलेशन डिजाइन किया है वो सारी म्यूचुअल फंड कंपनीज को फॉलो करना पड़ता है। नेक्स्ट बात करें पॉइंट नंबर 6, तो वो है लो कॉस्ट। कंपेयर करें हम, अगर मान लो कैपिटल मार्केट में मैं डायरेक्ट इन्वेस्ट करता हूं, कोई शेयर डायरेक्ट खरीदता हूं, तो वहां पे ना मेरा खर्चा ज्यादा होता है। पता है आपको क्यों खर्चा ज्यादा होता है? क्योंकि मेरे को वहां पे ब्रोकरेज देना है, कस्टोडियल चार्ज है, अदर फीस है, कन्वीनियंस फीस होती है, गवर्नमेंट के टैक्सेस, बहुत सारा खर्चा हो जाता है जब मैं कोई एक शेयर खरीदता हूं। बट अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करोगे ना तो आपका खर्चा नहीं होगा, आपको बहुत कम, मतलब हम कहेंगे कि यहाँ पे एक एक्सपेंस रेशियो होता है वो बहुत कम होता है, वो भी आपको जो रिटर्न मिलता है ना उस पे देना होता है। तो कहने का मतलब ये तो आपके फायदे की बात हो गई। तो इस वजह से हम कहेंगे कि बहुत कम कॉस्ट लगता है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से। नेक्स्ट बात करें पॉइंट नंबर 7, ट्रांसपेरेंसी। हर म्यूचुअल फंड कंपनी जो होती है वो हमको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है उनके पोर्टफोलियो रिगार्डिंग, ठीक है, जिससे इन्वेस्टर क्या कर सके, वो जान सके कि उसका पैसा कहां कहां इन्वेस्टेड है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया एसबीआई ब्लू चिप फंड, उसका पोर्टफोलियो है, तो एसबीआई वालों ने बता दिया कि हमने कौन सी जगह पे पैसा इन्वेस्ट किया है। तो इस तरह से टोटली ट्रांसपेरेंसी रहती है और इन्वेस्टर को रेगुलर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है पीरियोडिकल अकाउंट स्टेटमेंट को दे करके। और यहाँ पे मैंने एक फोटो भी दिया है जहां पे देखो इन्वेस्टर है जो अपने पैसे किसको दे रहा है, म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर को। म्यूचुअल फंड का फंड मैनेजर प्रॉपर सिक्योरिटीज को चूज करता है और उसके बाद क्या करता है, रिटर्न जनरेट करके हमको हमारे पैसे वापस देता है विथ रिटर्न। तो इस तरह से ट्रांसपेरेंसी देखने को मिलती है म्यूचुअल फंड में। और 8 पॉइंट है लिक्विडिटी। देखो बहुत कम चांसेस है पैसे के ब्लॉकेज होने का म्यूचुअल फंड के अंदर, बहुत कम चांसेस है, क्योंकि तुरंत आपको पैसा चाहिए तो मिल जाता है। से फॉर एग्जांपल आज मान लो मैंने पैसा इन्वेस्ट किया, कल पैसा वापस लेना है तो मैं ले सकता हूं। बहुत ज्यादा लिक्विडिटी होती है। इसमें 2 तरह की स्कीम होती है। एक होती है ओपन एंडेड स्कीम जहां पे इन्वेस्टर जब पैसा चाहे तब इन्वेस्ट कर सकता है और जब चाहे तब पैसा निकाल सकता है। बट जब वो पैसा निकालता है ना तो 3 to 5 वर्किंग डेज लगते हैं जब से उसने रिडीम्शन रिक्वेस्ट डाली हो तब से। रिडीम्शन मतलब होता है पैसे वापस लेने की रिक्वेस्ट से 3 से 5 दिन में वो पैसा क्या होता है, वापस आ जाता है। जबकि बात करें क्लोज एंडेड स्कीम्स की तो यहां पे जो इन्वेस्टमेंट है वो लॉक्ड हो जाता है एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर, मतलब उतने तक आप निकाल नहीं सकते। जैसे मान लो कि 3 साल है तो 3 साल के बाद ही आप क्या कर सकते हो, पैसा निकाल सकते हो। फिर अगर इन्वेस्ट करके रखना है तो करके रखो, लेना है तो वापस ले लो। तो ऐसी स्कीम को क्लोज एंडेड स्कीम बोलते हैं। बोलो क्लियर हो गया? तो इस तरह से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के टोटल 8 फायदे हैं जो कि मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए। तो उम्मीद करता हूं ये पूरा वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।